नमस्कार। खबर हिमाचल से मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। कल हिमाचल के राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल राजभवन में डलहौजी की रहने वाली डॉक्टर किरण चड्ढा द्वारा लिखित पुस्तक डलहौजी थ्रू माय आईज का विमोचन किया। इस मौके पर किरण चड्ढा की बेटी कनिका सोनी भी उनके साथ उपस्थित रही। डॉक्टर किरण चड्ढा भारत सरकार में पूर्व संयुक्त सचिव के पद से रिटायर हुई हैं और एक लेखिका, कवयित्री और समाज सेविका है। डॉक्टर किरण चड्ढा ने बताया कि शिमला और दूसरे स्थानों के ऊपर कई पुस्तकें लिखी जा चुकी हैं, परंतु डलहौजी के ऊपर अब तक कोई भी किताब नहीं लिखी गई है। इसीलिए उन्होंने ये किताब लिखने का फैसला लिया। इससे लोग और पर्यटक डलहौजी के बारे में जानेंगे और डलहौजी में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने बताया कि इस किताब में डलहौजी में पर्यटन को कैसे बढ़ाया जा सकता है, इस बारे में भी सुझाव दिए गए हैं। राज्यपाल ने उन्हें पुस्तक लिखने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। Get this on going। तो हिमाचल की बेटी होने के कारण मैंने देखा कि चंबा पे बहुत किताबें हैं, शिमला पे बहुत किताबें हैं, लेकिन डलहौजी के ऊपर कोई किताब नहीं थी। और जो अंग्रेजों ने वो स्थान स्थापित किया था वो था 1859 और 1860 में, और उसके 20 साल बाद ही हमारी फैमिली वहां शिफ्ट हो गई टिम्बर में, और कुछ और बिजनेसेस थे। यहाँ तक कि अंग्रेजों को भी जो सप्लाई होती थी वो हमारी फैमिली के थ्रू ही जाती थी, लाइक देयर ब्लैंकेट्स और थिंग्स लाइक दैट। तो मैंने सोचा कि मैं शुरुआत वहीं से करूंगी, और चंबा के आर्काइव्स में जाके मैंने रिसर्च शुरू की, मैप्स लिए, हर स्कूल में गई, हर संस्था में जाके उनके पुराने रिकॉर्ड देखे, और मैंने ये किताब शुरू की। मेरे बारे में ये है कि मैं किताबें लिखती हूँ और कवित्री हूँ, और उसके अलावा मैंने जो मानसरोवर की यात्रा की एज ए लीडर, वो मेरी मेंटल और फिजिकल स्ट्रेंथ का सबसे बड़ा था। आई वॉज 46 एट दैट टाइम, और वहाँ जाना 23 दिन में हमने 220 किलोमीटर पैदल तय किया। और गवर्नर साहब ने 2002 में, जो पहले गवर्नर साहब थे, उन्होंने मुझे श्रेष्ठ पुत्री अवार्ड से नवाजा था, जिसके लिए मुझे और भी उत्सुकता थी कि मैं इस किताब के बारे में और डलहौजी के बारे में बताऊं। तो शिमला तो बहुत लोग आते हैं, डलहौजी भी बहुत आते हैं, लेकिन वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर कम है। उसी के बारे में मैंने बताया कि कितना सुंदर था, एंड इसमें जो पर्यटक स्थल है उसके बारे में बताया। जो डिग्नेटरीज आई थी, जो बोस साहब ने आके वहां पे अपनी, उनकी तबीयत ठीक हुई थी। वहां एक बाउली है, सुभाष बाउली, जिसमें जो पानी आता आज तक कहते हैं उसमें मेडिसिनल वैल्यू है। तो वो उसी से वो ठीक हुए, वहां रिकवर हुए थे। और फिर टैगोर ने आके बहुत कुछ लिखा, और उन्होंने एक चिट्ठी में लिखा कि अपने पिताजी को क्यों नहीं हम ऐसी डलहौजी में हमेशा रह सकते। सो इतनी सुंदर जगह है, हम चाहते हैं कि इसमें और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो। टू मेनी होटल्स कहीं पे भी अच्छे नहीं होते। और मैंने इसमें अपना ये भी दिया है कि इम्प्रूवमेंट कैसे कर सकते हैं, कि हम डलहौजी में क्या क्या करें, खजियार को कैसे साफ रखें, और पर्यटकों को भी एक, मैं तो चाहती हूँ कि उनके ऊपर एक फाइन लगे जब वो कूड़ा गाड़ियों में से फेंकते हैं। तो मैं तो अक्सर रोक लेती हूँ। और किताब में हर टाइप की इंफॉर्मेशन है सिवाय इकोनॉमिक्स की, क्योंकि इकोनॉमिक्स का एक अलग ही चैप्टर होना चाहिए। पुराने कितने डिस्टेंसेस हैं, कहाँ कहाँ जाना चाहिए, रहने की क्या व्यवस्थाएं हैं, और होम स्टेज हैं। अब वहाँ 600 के करीब होम स्टे, होटल्स और गेस्ट हाउसेज हैं। आर्मी का जो बहुत वहाँ मतलब लेन देन था, बहुत आते थे, वो अब कम हो गया बिकॉज दे आर प्रैक्टिसिंग। लेकिन उनकी हर मेस में मेरी किताब मौजूद है, और अक्सर मुझे चिट्ठियां आती हैं जो वो पढ़ते हैं कि ये बहुत अच्छी किताब आपने लिखी है। और कसौली लिटरेरी फेस्टिवल में भी इसको बहुत सराहा गया था। मैं चाहती थी कि हिमाचल में भी इसको स्थान मिले। खबर हिमाचल से के लिए डलहौजी से सुभाष महाजन की रिपोर्ट। नमस्कार।